Hello and welcome. I welcome you all to this incredible platform of learning. This is Dr. M. Shafi and today our topic is Formation of Indian National Congress. Dear friends, आज के इस लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई और इससे पहले जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और कौन कौन से डिफरेंट लीडर्स ने उन ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया। और एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो इस टॉपिक में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लिहाजा बने रहे हमारे साथ इस लेक्चर के एंड तक और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर किया था, इसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंस के बारे में हमने जाना था। उस लेक्चर के एंड में हमने इस रिवोल्ट के कुछ इम्पैक्ट्स की बात की थी। अगर वो रिवोल्ट फेल हुआ था मगर इसके कुछ इम्पैक्ट्स हम इंडियंस के ऊपर पड़े, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। मसलन नेगेटिव इम्पैक्ट्स में अगर हम बात करेंगे, इंडिया को ब्रिटिश की एक कॉलोनी बनाई गई और उसे डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल में लाया गया और जिन रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ की वजह से 1857 रिवोल्ट शुरू हुआ था, ऐसे ही पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स इसके बाद भी कंटिन्यूसली आते रहे, जैसे वर्निकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल। और उन एक्ट्स की वजह से एक डिस्कंटेंट, एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है इंडिया में। अब जो यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स थे और यहाँ के एजुकेटेड लोग थे, इन्हें महसूस हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे और प्रोटेस्ट करे इंडियंस के बिहाफ पे ब्रिटिशर्स के सामने। और फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है 28 दिसंबर 1885 में। वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और इसे लॉर्ड लिटन ने पास किया था। वर्निकुलर मीन्स नेटिव लैंग्वेज। वर्निकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया कि अगर जो इंडियन मीडिया है ये इन नेटिव लैंग्वेज में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते, ना ही कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ छाप सकते हैं। और आर्म्स एक्ट भी 1878 में आया था, इसे भी लॉर्ड लिटन ने पास किया था। आर्म्स एक्ट में कहा गया कि इंडियंस जो हैं वो विदाउट लाइसेंस आर्म्स नहीं रख सकते। इससे पहले वो रख सकते थे लेकिन इस आर्म्स एक्ट में इसे प्रोहिबिट किया गया, वो बिना लाइसेंस के आर्म्स नहीं रख सकते। और जो एल्बर्ट बिल थी, एल्बर्ट बिल 1884 में आई, इसे लॉर्ड रिपन ने पास किया था। इसमें कहा गया ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, इंग्लिश ऑफिसर्स हैं, ये अगर कुछ क्राइम करते हैं तो इन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा इंडियन कोर्ट्स में, इनका केस चलाया जाएगा इंडियन कोर्ट्स में और इंडियन जज जो है वो इनका केस चलाएंगे। तो ये जो एल्बर्ट बिल जो थी ये इंडियंस के फेवर में थी। और ये जो दो एक्ट्स थे जो पहले आए थे, वर्निकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट, ये दोनों इंडियंस के अगेंस्ट थे। और इस एल्बर्ट बिल को ब्रिटिश में काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और बाद में इसे रिवोक भी किया गया। इसके बाद लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन किया। ए होम के बारे में आप जानते होंगे, एलन एक्टवन होम, इसे चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आईएनसी कहते हैं। आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी की वजह से आईएनसी की फॉर्मेशन होती है। इससे पहले लोगों की भी डिमांड थी कि एक पार्टी बननी चाहिए जो नेशनल इश्यूज को राइज करे, और एलन एक्टवन होम जो थे, एओ होम, उन्होंने भी इस आईएनसी के फॉर्मेशन में भरपूर। और जब आईएनसी बनी थी तब हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डुफरिन। फाइनली क्या हुआ, एओ होम ने एक मीटिंग बुलाई 1885 में जिसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया जो आए थे फ्रॉम ऑल द प्रेसिडेंसीज एंड प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, जो मुंबई में मीट होते हैं। और ये मीटिंग 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलती है 1885 में। इसी मीटिंग में फॉर्मेशन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ये मीटिंग जो है ये मुंबई में हुई, जहाँ पर ये हुई एक कॉलेज में हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में ये मीटिंग हुई। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और ये जो आईएनसी बनी इसके पीछे दो थ्योरीज थी कि दो थ्योरीज के अंडर में इसे बनाया गया। एक है नेशनलिस्ट थ्योरी और एक है सेफ्टी वेल थ्योरी। नेशनलिस्ट थ्योरी मीन्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये नेशनल इश्यूज को राइज करेगी, ये जो डिमांड्स हैं लोगों की ये इन्हें ब्रिटिशर्स के सामने प्रेजेंट करेगी। और इसके सपोर्टर थे जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरी थ्योरी सेफ्टी वेल थ्योरी है, इसे लाला लाजपत राय ने दी थी अपने पेपर यंग इंडिया में 1916 में। इसके
इसके अंडर में क्या होता है, सेफ्टी वैल्व थ्योरी जो है लाला लाजपत राय ने जो दी थी, इसमें लाला लाजपत राय जी कहते हैं ये जो आईएनसी है ये एक प्रेशर कुकर की तरफ है। प्रेशर कुकर की वैल्व जो होती है ना ऊपर यहाँ, ये इस वैल्व की तरह है। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है तो ये वैल्व जो है ये राइज हो जाती है, और जब प्रेशर कम होता है तो वैल्व जो है ये डाउन हो जाती है। इसी तरह आईएनसी जो है, लोगों में जब डिस्कंटेंट क्रिएट होता है, वो प्रोटेस्ट करते हैं तो लोगों में प्रेशर बढ़ जाता है। जब वो डिमांड्स और इन रिफॉर्म्स की बात वो लोग करते हैं तो आईएनसी उनकी डिमांड्स और रिफॉर्म्स को लेके ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं तो लोगों में प्रेशर जो है ये कम हो जाता है। फिर बाद में आपको पता ही है कि आईएनसी की डिमांड्स का ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्हें सीधा डस्टबिन में फेंका जाता था। तो ये थी सेफ्टी वैल्व थ्योरी जो लाला लाजपत राय ने दी। इसके बाद फाइनली जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है वो इसलिए होता है, इसका एजेंडा ये था, इसका गोल ये था कि ये जो आईएनसी है ये एक डायलॉग क्रिएट करेगी ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। इसके फर्स्ट सेशन में ही कुछ जनरल रूल्स बनाए गए, जैसे आईएनसी जो है ये हर साल एक मीटिंग करेगी, हर साल। ये मोस्टली दिसंबर में ये अपनी मीटिंग कर रहे थे। तो मीटिंग में क्या होगा, जो इसके मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे, वो बाय वोट अपना जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करेंगे हर साल अपने सेशन में, एक साल के लिए। तो आईएनसी जो है ये ज़्यादातर अपना काम जो है ये थ्रू रेजोल्यूशंस करते हैं। ये पहले ही तय हुआ था कि आईएनसी अपना काम कैसे करेगी। जो ये रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जो ये डिमांड्स की बात करेंगे, वो कैसे ब्रिटिशर्स के सामने ये प्रेजेंट करेंगे। तो पहले ही तय हुआ कि ये थ्रू रेजोल्यूशंस इनको ब्रिटिशर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। उनकी जो मेथडोलॉजी होगी, जो जिसके मुताबिक ये काम करेंगे, वो थी प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। ये थे कुछ मेथड्स जिनके अंडर में आईएनसी काम करेगी। ये पहले ही मीटिंग में ऐसा रूल बनाया गया। और यह है कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो आईएनसी से पहले बनी थी। आपको पता होना चाहिए कि आईएनसी से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। क्योंकि वो बहुत सारे हैं इसलिए वो याद करना इतना आसान भी नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ नोट किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें सवाल पूछे जाते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे, पहली लैंड होल्डर सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1830 में बनी, जिसे द्वारकानाथ टैगोर ने बनाया था। ये कोलकाता में बनी थी। ऐसे ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऐसे ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन और मुंबई प्रेसिडेंसी, यही कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उनको खुद भी पढ़ सकते हो या उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद जब आईएनसी बनी तो इसमें डिफरेंट फेजेस रहे। तो कैसे उन्होंने काम किया वो हमने फेजेस में डिवाइड किया है। जैसे 1885 में जब ये आईएनसी की फॉर्मेशन होती है तो 1885 से 1905 तक इसका मॉडरेट फेज चलता है। तो इसमें जो लीडर्स थे इस पीरियड में वो बहुत ही मॉडरेट थे, वो प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट पे बिलीव करते थे। इसके बाद 1905 में एक इवेंट होता है जिसे हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं। इसमें क्या हुआ, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो इसके बाद क्या होता है, 1906 से एक आईएनसी में एक एक्सट्रीमिस्ट फेज होता है। इसमें एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इवॉल्व होते हैं। जैसे लाल बाल पाल के बारे में आपने सुना होगा। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाल बाल के बारे में पूछा जाता है। तो ये लीडर जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज में आईएनसी में इवॉल्व होते हैं। ये अपोज करते हैं मॉडरेट्स को। वो ये इनका जो मॉडरेट काम करने का तरीका था ये इनको चैलेंज करते हैं। वो उनका मतलब है कि मॉडरेट ये जो प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो इससे काम नहीं बनने वाला है, इसलिए हमें कुछ और करना होगा, हम लड़ के लेंगे जैसे। इसके बाद 1916 में क्या होता है, एक लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट में ये मॉडरेट्स
और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये जो 1907 में स्प्लिट हुआ था सूरत स्प्लिट में, ये दोनों मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे सूरत स्प्लिट में। इसके बाद लखनऊ पैक्ट में ये दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं 1916 में। इसके बाद जो है 1917 से 1947 तक गांधीयन एरा चलता है। गांधी जो थे, महात्मा गांधी हमारे, वो साउथ अफ्रीका में थे। वो साउथ अफ्रीका से 1917 को वापस आ जाते हैं। उसके बाद 1947 तक वो सारे मास मूवमेंट्स को लीड करते हैं। इसे हम गांधीयन एरा कहते हैं। यही कुछ सेशंस ऑफ कांग्रेस। 1985 से 1947 तक कांग्रेस के बहुत सारे सेशन रहे। जैसे आपको पता है 1885 में एक सेशन हुआ था, 1886 में एक सेशन हुआ था। तो हर साल ये सेशन होते रहते थे, इसलिए 1947 तक ये बहुत सारे सेशंस हैं। कम से कम आपको पहले 10-15 सेशन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इसके डेट्स के बारे में, कहाँ हुआ था और इसका प्रेसिडेंट कौन था। ये कुछ 15 सेशंस, 15 सेशंस है ये। आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप यहाँ से याद कर सकते हो। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे मैंने बात की थी, ये है वो फैक्ट्स जिनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का पहला सेशन कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये पहले पुणे में होने वाला था, वहाँ पे एपिडेमिक जैसा कुछ स्प्रेड हुआ, तो इसके बाद इसे मुंबई में शिफ्ट करना पड़ा। तो हमारे INC के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। पहले सेशन में कांग्रेस ने कुछ 9 रेजोल्यूशंस पास किए जो डिमांड कर रहे थे कि ब्रिटिश पॉलिसी और जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाई जाए। जब ये रेजोल्यूशंस पास हुए, जब ये ब्रिटिशर्स के सामने लाए गए, तो डुफरिन ने इन्हें, तब हमारे गवर्नर जनरल थे डुफरिन, तो उन्होंने इन्हें रिजेक्ट किया उन रेजोल्यूशंस को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये INC जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, ये होल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम ये गिने चुने लोगों की बात कैसे मान सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ये डुफरिन ने कहा INC को। इसके बाद सेकेंड सेशन होता है कोलकाता में। इसके प्रेसिडेंट थे दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मीन्स यहाँ ब्रिटिशर्स कैसे यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की वेल्थ जो है वो उसको ड्रेन कर रहे हैं ब्रिटिश में, और यहाँ इंडिया में लोग गरीब से गरीब तर होते रहते हैं, और ब्रिटिश में क्या होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है। तो ये थ्योरी उन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में दी। इस सेशन में कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स की, जैसे कुछ डिमांड्स उन्होंने की, इंडियन सिविल सर्विस को रिफॉर्म किया जाए। इससे पहले इंडियन सिविल सर्विस में एज लिमिट को कम किया गया था, 19 ईयर की एज लिमिट रखी गई थी। कांग्रेस ने डिमांड किया कि 19 ईयर्स जो है वो इंडियंस के लिए बहुत ही कम है, कम से कम ये 21 ईयर्स होनी चाहिए। और एक डिमांड थी, UPSC का एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादातर लंदन में होते थे, वो सारे एग्जाम्स लंदन में होते थे। तो उनकी डिमांड थी, INC की डिमांड दूसरे सेशन में, उन्होंने कहा कि इसका UPSC का सेंटर इंडिया में भी रखा जाए ताकि इंडियन जो है उन्हें लंदन ना जाना पड़े। इसके लिए कमेटी बनाई गई सेकंड सेशन में, जिसे हम एटकिसन कमेटी कहते हैं। ये 1886 में बनाई गई। और सरसिद अहमद खान एक बहुत बड़े क्रिटिक थे INC के। वो इसे एक हिंदू पार्टी के नाम से पुकारते थे। जैसे अगर आप तब की बात करें तो कांग्रेस में कुछ 440 के आसपास मेंबर्स थे, उनमें 30 तो 35 मेंबर जो थे वो मुस्लिम्स थे, इसलिए ये इसे हिंदू मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं, और मुस्लिम्स को INC से दूर रहने की सलाह देते थे। तो ये थे सरसैयद अहमद खान। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो INC के थे वो थे बदरुद्दीन तायबी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इस पे फोकस कर लेना। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो थे बदरुद्दीन तायब जी। ये सेशन जो है ये किस सेशन में प्रेसिडेंट बने थे? मद्रास सेशन में। कब हुआ था? 1887 में। सेशंस के बारे में भी पूछा जाता है कि बदरुद्दीन तायब जी जो है वो किस सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। तो मद्रास सेशन 1887। तो फर्स्ट क्रिश्चियन और इंग्लिश प्रेसिडेंट जो थे हमारे INC के वो थे जॉर्ज यूल। 1888 इलाहाबाद सेशन में वो प्रेसिडेंट बने। स्वराज वर्ड सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? दादाभाई नौरोजी ने। किसमें? कोलकाता सेशन में 1906 में।
लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। तब हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? AC मजूमदार। लखनऊ पैक्ट वही पैक्ट है जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है, जो 1907 में स्प्लिट हुआ था, वो 1916 में रीयूनाइट हो जाते हैं। तब हमारे प्रेसिडेंट थे AC मजूमदार। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी INC की? एनी बेसेंट। किस सेशन में? कोलकाता सेशन 1917 में। और महात्मा गांधी जो है उन्होंने INC का सिर्फ एक ही सेशन प्रिजाइड किया है, वो एक ही सेशन में प्रेसिडेंट बने, वो थे 1924 बेलगांव सेशन में वो INC के प्रेसिडेंट बने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये कब कहा गया? ये लाहौर सेशन 1929 में कहा गया। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसे तब हमारे प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ये मैंने यहाँ नोट नहीं किया है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की 1931 में। 1947 में जब इंडिया की आज़ादी हुई थी, तब हमारे प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी INC के, तो ये भी पूछा जाता है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है, ये पहले सॉन्ग हुआ था कोलकाता सेशन में 1896 में। प्रेसिडेंट कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। नेशनल एंथम जन गण मन, ये पहले सॉन्ग किया गया था, ये भी कोलकाता सेशन में ही सॉन्ग किया गया था, लेकिन 1911 में। प्रेसिडेंट कौन थे? विश्व नारायण गुरु। और गुवाहाटी सेशन में क्या हुआ था? 1926 में एक सेशन हुआ था जिसे हम गुवाहाटी सेशन कहते हैं। तब हमारे प्रेसिडेंट थे INC के श्रीनिवास अयंगर। इसमें क्या कहा गया कि जो इंडियंस हैं इनके लिए नेसेसरी है, उन्हें कहा गया कि आप खादी क्लॉथ्स पहना करो। ये थे कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में हमने बात की। आई थिंक मैंने सारे वो जो फैक्ट्स हैं INC के बारे में जो पूछे जाते हैं मैंने यहाँ कवर किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।